अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि पाकीज़गी के मुतालिक, और अब इसी वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे आगे कि पाकीज़गी असल में है क्या। पाकीज़ा होना कैसा, सिर्फ नहा लेना, दिल का पाक रखना कैसा, दिल किस किस चीज़ों की वजह से पाक रहेगा, किन किन चीज़ों की वजह से जिस्म पाक रहेगा, हम क्या ऐसा करें कि जिससे माशरा पाक रहे, जिससे मोहल्ला पाक रहे। आप बेहतर जानते हैं, आप लोगों को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत तो मुझे है नहीं, मगर ऐसी क्या वजह है कि जिन चीज़ों से हमारा दिल नापाक होगा, और ऐसी क्या वजह है कि जिन चीज़ों से हमारा जिस्म नापाक हो सकता है। ज़ाहिर का तो बहुत से लोग जानते हैं, और यकीनन तकरीबन 95% लोग तो हैं जिनको ज़ाहिर के बारे में पुरखुलूस पूरी तरह से खबर ज़रूर है कि पाक रहना कैसा, नापाक रहना कैसा। मगर बातिन का क्या, हमारा बातिन कैसे पाक रहे, हमारी तन्हाई कैसे पाक रहे, हम किन तरीक़ों से पाक रह सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकीज़गी आधा ईमान। इस बात पर मैंने गौर तलब किया और तवज्जो दिया। तमाम ज़िक्र अस्कार आपके बेकार हो जाएंगे अगर आप दामन पाकीज़गी के से बाहर रहेंगे। अगर आप पाकीज़ा नहीं हैं तो आपका तमाम चीज़ों का ज़िक्र करना बेकार हो जाएगा। सबसे पहली शर्त, हमारे 5 फ़र्ज़ों में पहला शर्त है कलमा, कलमे का ज़िक्र करना। इससे होता क्या है ये हम आपको अपनी अगली वीडियो में ज़रूर बताएंगे कि 5 फ़र्ज़ों में हम 5 फ़र्ज़ों के बारे में खुलासा तौर पर बताएंगे कि कलमे का क्या मकाम, कलमे का क्या म्यार है। इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी में पाकीज़गी का बहुत बड़ा मकाम, बहुत बड़ा मर्तबा है और बहुत बड़ा म्यार है। याद रखिएगा, हम किसी के लिए हसद जलन रख रहे हैं, किसी के लिए कीना गोई रख रहे हैं, तो याद रखिएगा हम नापाक की हालत में हैं। हम किसी को देखकर कि कोई बड़ा बन रहा है, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये नापाकी का मकाम है। कहीं ना कहीं हमारे ऊपर नापाकी तारी है, इसलिए हम अपने उरूज तक नहीं पहुंच पा रहे। हमारे ऊपर अल्लाह की बरकतें नाजिल नहीं हो रही, अल्लाह की तरफ से रहमतें नाजिल नहीं हो रही। वो फ़रिश्ते जो हमको रोज़ी देने के लिए आते हैं, वो फ़रिश्ते जो हमारे दयार पर आते हैं, वो फ़रिश्ते लौट जाते हैं क्योंकि हम नापाक हालत में हैं। कहीं ना कहीं हम पाकीज़गी की हालत में नहीं हैं, इसलिए हम परेशान हैं। हमारे घरों से बरकतें उठा ली गई, हमारे ऊपर अज़ाबों को नाजिल कर दिया गया। मगर क्यों? क्योंकि अल्लाह ने जब फरमाया कि पाकीज़गी आधा ईमान है, तो सोचिए कि इस पाकीज़गी को अल्लाह ने कितना बड़ा मर्तबा अता किया। जब जितनी बड़ी चीज़ होगी तो उसके ऊपर सख्ती भी उतनी होगी और उसका अमल भी उतना बुलंद होगा, और उसको लेकर चलना, उसको संभालना भी उतना ही बुलंदी वाला काम होगा। तो सबसे पहले अपने आप को पाकीज़ा रखें, अपने माहौल को पाकीज़ा रखें। आज बिल्कुल हम ये चाहेंगे कि ठीक है कि हम अपने आप को तो पाकीज़ा रख सकते हैं, अपने लिबास को पाकीज़ा रख सकते हैं, मगर माशरे का क्या? क्योंकि माशरा हमारा ही है, हम उस माहौल में रहते हैं, हम अपने आस पड़ोस से रहते हैं। हमको अपने आस पड़ोस में इन बातों को रखना चाहिए कि हमें कैसे रहना है। तब आप ही नहीं, आपका माशरा पाक होगा, इसका भी सवाब आपको अता होगा, और साथ साथ आपका दीन भी खुशहाल होगा, आपकी दुनिया भी खुशहाल होगी, आपका इस्लाम बहुत ही मज़बूत होगा, और आपकी ज़िंदगी, आप अल्लाह के रूबरू इतने बुलंद कहलाओगे। अल्लाह आपको जब देखेगा अपनी रहमत वाली नज़रों से, वो बड़ा खुश होगा। तो सोचिए कि हमको क्या करना है कि हमारे ऊपर पाकीज़गी तारी हो, अल्लाह की रज़ा हमको अता हासिल हो, अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर रहमतें नाजिल हो। तो बिल्कुल ये गौर व फिक्र हम सबको करनी है, क्योंकि सबसे पहले ये कि हमारा सबसे बड़ा साथी हमारे सिवा और कोई नहीं, हमारे सिवा। माज़रत के साथ मैं अल्लाह को कमतर या बरतर नहीं कह रहा हूँ। अल्लाह अपनी जगह पर बहुत ही बुलंद मकाम रखने वाली ज़ात का नाम है। उस ज़ात से बुलंद और उस ज़ात से बाख़बर, उस ज़ात के जैसा बाख़बर पूरी कायनात में कोई नहीं, बिल्कुल। मगर दुनियावी एतबार पर मकाम ज़ाहिर में हमारा अपने से बेहतर दोस्त, हमारा अपने लिए अपना जानने वाला, उससे बेहतर कोई नहीं। हमारा दोस्त हमको नहीं जानता, हमारा भाई हमको नहीं जानता, हमारी बहन हमको नहीं जानती, हमारे दिल में क्या ख़याल आ रहे हैं
اس خیالوں کا کوئی بھی ثانی نہیں، کوئی بھی رازدار نہیں سوائے اللہ رب العزت کے اور ان بزرگان دین کے جن کو ہم اپنے قریب رکھتے ہیں، جن کے ساتھ میں ہم اپنے حالوں کو پیش کیا کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ ہمارے دل میں برائی پیدا ہو رہی ہے، ہمارے ذہنوں میں کسی کے لیے غلط خیال آ رہے ہیں، یہ سب سے پہلے ہم کو خبر ہوگی۔ تو بالکل ان چیزوں سے بچیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کی حفاظت خود کریں، کیونکہ یاد رکھیے جب تک آپ قبولیت کے لائق نہیں ہوں گے اللہ آپ کو قبول نہیں کرے گا۔ تو ہم کو اس راستوں پر چلنا ہے جس راستوں کو اللہ نے ہمارے لیے انعام فرمایا، تب جا کر اللہ ہم کو انعام والا بنائے گا، ہم کو انعام عطا کرے گا۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کو ہم مکمل کرتے ہیں۔ تمام دیکھنے والوں کا، سننے والوں کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ لوگوں نے یہاں تک کی ویڈیو دیکھ لیا ہے اور سبسکرائب ضرور کریں، میرے ویڈیو کو کمنٹ سے ضرور نوازیں تاکہ آپ کا رائے مشورہ ہمارے تک پہنچے۔ اور یوٹیوب چینل کا بھی بہت بہت شکریہ کہ میری اس بات کو رکھنے کے لیے انہوں نے ایک نیا ذریعہ پیدا کیا۔ السلام علیکم۔